सभी को जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज हम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो इस विषय पर आज हम मनन करेंगे। एक्चुअली क्या है, परमेश्वर का वचन ही हमको ऑल टाइम कहता रहता है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। ये इसलिए कहता है परमेश्वर का वचन, जिससे हम परीक्षा में ना पड़े। क्योंकि शैतान तो है, तो शैतान क्या करता है, ऑल द टाइम हमको बहकाने की कोशिश करता है। शैतान का काम ही है कि वो हमको परमेश्वर से दूर करे, है ना। बट परमेश्वर हमसे कभी दूर नहीं हो सकता, आप ये भली बात ही जानते हैं। तो परमेश्वर हमको आगाह करता रहता है, जैसे आदम को और हवा को आगाह किया कि तुम ये वाटिका का फल ना खाना, ऐसा परमेश्वर का वचन ने बोला था। बट फिर भी उन्होंने खाया, उनसे गलती हो गई थी। वैसे ही हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। हमारा आज के टाइम में समय ही ऐसा है कि हमको प्रेयर करना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा युद्ध चल रहा है, कितना ज़्यादा तबाही हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। अभी हम देख रहे हैं कि ऑयल महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, प्रॉब्लम जा रही है, लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। आप देख रहे हैं हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही है। बट परमेश्वर का वचन हमको फिर भी ढाढ़स देता है और बोलता है कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। और दूसरा ये कि हमको ढाढ़स देता है परमेश्वर का वचन, वो कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। ये परमेश्वर का वचन बोलता है। तो परमेश्वर का वचन हमको हर चीज में सपोर्ट सिस्टम, बट हमको क्या करना है, हमको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है। परमेश्वर की प्रेजेंस ही हमारे लिए सफिशिएंट है। हम चाहे आग में हो, चाहे हम अकाल में हो, हम किसी भी परिस्थिति हो, चाहे लाल समंदर में हो, हमारी जीवन की कैसी भी परिस्थितियां हो, बट हमारे साथ हमारा परमेश्वर है ना। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। इसलिए हमको परमेश्वर में हमेशा 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 आगे बढ़ना है, प्रार्थना करना है, जागते रहना है। शैतान हमको किस किस प्रकार से भरमाता है या फिर बहुत तरीके से वो हमको आकर्षित करता है। बहुत सारी चीजें हैं, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, और जो जिनकी शादी होती है उनके लिए, जिनकी शादी नहीं, बच्चे हैं उनके लिए, शादी के होने के बाद में बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस आते हैं परिवारों में। बहुत सारी ऐसी चीजों में जो है शैतान भरमाने वाले काम करता है। तो इसलिए हमको क्या करना, ऑलवेज सतर्क रहना है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमको बार बार सिखाता है, बार बार समझाता है, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो। ये सारी चीजें हमको परमेश्वर के वचन से सीखने मिलती है। और हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का आना, यीशु मसीह का आना सचमुच में बहुत निकट है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही हैं हमारे देश में, हमारे हमारे वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही है। तो हमको ऐसा ही करना है, एकदम परमेश्वर के समान लिपटे रहना है, परमेश्वर के साथ लिपटे रहना है, जिससे हम आने वाली चीजों से बचकर, उभर कर बाहर निकल सके। जैसे कोविड का सिचुएशन था, हम उससे बाहर निकल के आए, वैसे ही हमको इस स्थिति से भी बाहर उभर के निकल के आना पड़ेगा। और आएंगे ही, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और वो जल्दी बादलों पर होकर हमारे लिए, हम सबको लेने के लिए आने वाले। इसलिए हमको पाप, बुराई, अधर्म, ये सब चीजों से दूर रहना है। हो सके तो हमको ये सारी चीजें नहीं करना। हो जाती है कभी गलती से तो हमको उसकी माफी जरूर मांगना है। परमेश्वर का वचन और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको हर एक चीज से, हर एक पापों से धोता है। इसलिए हमको परमेश्वर के वचन को और प्रभु यीशु मसीह के लहू को हमेशा पकड़े रहना, हमेशा अपने ऊपर काम करना, उसको लेके परमेश्वर यीशु मसीह के लहू को लगाना। परमेश्वर के वचन जो हमारा हथियार है, उसको लेके हमेशा हमेशा चलना है। ओके। तो परमेश्वर का वचन अभी के समय में बहुत कीमती है। परमेश्वर का एक एक वचन कंप्लीट होता है, ठीक है। उसका प्यार बहुत ही ज्यादा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप माता के प्रेम को देखते हैं, है ना,
और बहुत सारा ऐसा प्रेम होता है जो कहता है कि बहुत हम तुमसे प्रेम करते हैं, हम तुमसे प्रेम करते हैं। बट उससे भी गहरा प्रेम जो होता है वो परमेश्वर का होता है। अगापे प्रेम, अनोखा प्यार जिसको हम सोच समझ ही नहीं सकते, वैसा प्रेम यीशु मसीह हमसे करता है। इसलिए हमको परमेश्वर से प्रेम करना है, संसार की बातों से दूर रहना है, प्रभु में हमेशा बढ़ते रहना है और हमेशा दूसरों को परमेश्वर में सपोर्ट करना है। हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, ऐसा हमको काम करना है। और परमेश्वर से अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में करना है, प्रभु परमेश्वर से मांग के करना है। यही हमारे लिए ज़रूरी है। तो जो जिस भी प्रकार की आपकी परेशानी है, बिल्कुल आप परमेश्वर के सम्मुख रखें, वो ज़रूर सुनेंगे क्योंकि वो सुनने वाले परमेश्वर यहोवा है। तो आज का वचन इसी आधार पर था। और मलाकी 4 में प्रभु के दिन के आगमन के बारे में बहुत अच्छी बातें कही गई हैं कि देखो, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगी और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक नहीं रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, जो परमेश्वर के नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्योदय होगा उन पर और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे, है ना। तो ये परमेश्वर का वचन है, हमको भी कूदना फांदना है, इसलिए हमको परमेश्वर के वचन में हमेशा बढ़ते रहना है। ठीक है, तो आज का वचन इतना ही। सभी को जय मसीह की। प्रभु इस वचन पर सभी को आशीष दे।